मार्च किया है पटियाला हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक, क्या कारण है, किन सब्जेक्ट को लेकर? देखिए, जिस तरीके से देश के अंदर हम आप सब देख रहे हैं, पत्रकारों पे जिस तरीके से कार्रवाइयां हो रही हैं, झूठे केसों में फंसा के उनको जेल में ठोका जा रहा है, जिस तरीके से विरोधी नेताओं को, जिस तरीके से या तो विरोधी नेता इनकी पार्टी में शामिल हो जाए भारतीय जनता पार्टी में, या उन पे झूठे आरोप लगा के उनको जेलों पे ठोका जा रहा है, जिस तरीके से देश के अंदर पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने की एक साजिश रची जा रही है, देश के संविधान को पलटने की बात चल रही है, जिस तरीके से देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को पलटा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं देश की अंग्रेजों की सरकार को की याद दिला रहा है। उसके विरोध में आज वकील समाज ने अंगड़ाई ली है, और ये अंगड़ाई है, ये शुरुआत है। जब भी देश में वकील समाज जगता है और रोडों पे उतरता है, हम लोगों का काम कोर्ट्स के अंदर है, रोड पे हम लोग नहीं आते हैं, लेकिन जब भी वकील रोड पे उतरा है, चाहे वो इमरजेंसी काल में उतरा हो या देश की स्वतंत्रता संग्राम के अंदर उतरा हो, आपने देखा इस देश को बनाने में वकील समाज का बहुत बड़ा अहम रोल है, देश की सरकारों में वकीलों का बहुत अहम रोल रहता है। आज उन सब चीजों को दरकिनार करते हुए जिस तरीके से कानून बदले जा रहे हैं, जिस तरीके से संविधान को पलटने की साजिश रची जा रही है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के सारे वो अधिकार जो दिल्ली की जनता ने दिए थे, उन अधिकारों को छीना जा रहा है। उस रोष को लेकर, आम जन की भावनाओं को लेकर आज हम देश के सर्वोच्च न्यायालय के सामने खड़े हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश जी के यहाँ एक ज्ञापन सौंपने वाले हैं। उस ज्ञापन पे हरियाणा और दिल्ली के प्रैक्टिसिंग करीब 17,500 से ज्यादा सिग्नेचर्स के साथ आज एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। उस ज्ञापन में वकीलों से संबंधित भी 2 मांगे हैं। जिस तरीके से एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हम बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, उस मांग को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। जिस तरीके से सीआरपी सीआईपी एविडेंस को बदलने की साजिश रची जा रही है, उसके विरोध में हम यहाँ पर आए हैं। और दिल्ली की चुनी हुई सरकार को बचाने के लिए, उसके अधिकार बचाने के लिए, दिल्ली की जनता के जो अधिकार हैं, चुनी हुई सरकार को जो दिए गए थे, उनको बचाने की मुहिम में हम यहाँ पर आए हैं। सर, आगे आपका आंदोलन क्या रूप लेगा? जैसे मैंने आपको बताया, वकील समाज जब रोड पे उतरता है तो वो कहीं ना कहीं अपने उन मांगों को, अपनी उन बातों को एक लॉजिकल एंड तक लेकर जाएगा, और ये शुरुआत है। 10 अक्टूबर इतिहास में याद रखा जाएगा। 2024 में जब मोदी की विदाई होगी तो आप इस चीज की चर्चा करेंगे कि सबसे पहल वकील समाज ने की थी, क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक देश है। इस देश में भाईचारा चाहिए, इस देश में जाति पाति का बढ़ावा नहीं चाहिए। और जिस तरीके से हमारे देश के अंदर लोकतंत्र के साथ साथ देश का भाईचारा तोड़ा जा रहा है, उसके विरोध में वकील समाज यहाँ पे आए हैं। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं, क्या कारण है, किस लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम लोग प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि बीजेपी जो क्रिमिनल लॉ के अंदर रिपील कर रही है और नए लॉज ला रही है, उसमें हमें लगता है कि वो हमारे एडवोकेट्स के हित में नहीं है। उनको लाने से पहले, उनको ड्राफ्ट करने से पहले एडवोकेट से भी पूछना चाहिए था, हमारी भी सलाह लेनी चाहिए थी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम ही हैं जिनका सबसे ज्यादा वास्ता इनसे पड़ने वाला है। ये जो विंग है, ये आम आदमी पार्टी की लीगल विंग है जिसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी जिससे प्रोटेस्ट करती आई है गवर्नमेंट पर, क्या आप उसी ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके सभी कर्मी? नहीं, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की वजह से नहीं है। जैसे मैं हूं, मैं ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ आम आदमी पार्टी के हैं मेंबर्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये इशू हमारे साथ इतना ज्यादा कनेक्ट करता है कि सारे एडवोकेट्स को इसमें पार्ट लेना चाहिए, सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है इसमें।